जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉर्डर एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। अब आपको ले चलते हैं हम दिल्ली, जहां पर राजेंद्र पाल गौतम जी की बहुत जोरों से चर्चा है और चर्चा पूरे भारत में है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के मंत्री ने 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाकर लोगों के बीच में क्या किया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या आने वाले 2024 के लिए राजेंद्र पाल गौतम को तैयार किया जा रहा है, या फिर ये केजरीवाल की दूसरी चाल है? तो समझ सकते हैं कि केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को क्यों पार्टी से बाहर निकाला, या पार्टी से बाहर निकाला या निकाला गया, या फिर इस्तीफा दिया है, यह जानना बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको मैं एक खासी चर्चा की ओर ले चलता हूं कि किस प्रकार राजेंद्र पाल गौतम और केजरीवाल किस मिलीभगत से काम कर रहे हैं। यह काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में जो उनके पत्ते साफ दिख रहे हैं कि बहन जी 2024 में मुख्यमंत्री देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो इसी के ऊपर जगजीवन राव की तरह काम करने का जो मौका दिया गया है राजेंद्र पाल गौतम को, वो क्या आने वाले समय में जगजीवन राव साबित होंगे, या फिर यह धम्म के लिए ही समर्पित रहेंगे? दोनों ही कार्य देखने की जरूरत है। क्या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश है, या फिर राजेंद्र पाल के द्वारा जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, या फिर खासकर जो कहा जाता है जाटव वोटर, या फिर कहा जाता है जो दलित वोटर है, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्या हुआ वोटर छिटक कर आम आदमी पार्टी में जाएगा, या फिर राजेंद्र पाल गौतम के पीछे लग जाएगा? तो राजेंद्र पाल गौतम जहां समझौता कर लेंगे वहां पर जगजीवन राव की तरह उप प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। यह भी हो सकता है, सोचना सिर्फ बाकी है। क्या राजेंद्र पाल गौतम आने वाले समय में देश के उप प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस प्रकार संवैधानिक पद पर पिछले कई वर्षों तक जो जगजीवन राव हुआ करते थे? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रोकने के लिए जगजीवन राव को मौका दिया गया? वहीं क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में राजेंद्र पाल गौतम को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया जाए बहन कुमारी मायावती जी को रोकने के लिए? क्या ही यह भी हो सकता है। राजनीतिक पैतरों में अगर देखा जाए तो दोनों ही बातें सच हो सकती हैं। राजेंद्र पाल गौतम धम्म का काम भी कर सकते हैं एक तरफा होकर, और समाज को जगाने का काम भी कर सकते हैं, तो फिर समाज के लाल कहे जाएंगे। अगर उन्होंने यह वाली भूमिका धन्यवादी जगजीवन राव बन गए और 2024 में आने वाले समय में अगर बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हो और वहां पर जगजीवन राव की तरफ पेश होकर और उनको रोकने का काम किया, तो फिर दूसरे जगजीवन राव भी कहे जाएंगे। यह भी हो सकता है। राजनीति के अगर पैतरों की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस चीज का कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस समय जो काम कर रही है, उनको जो समर्थन देने वाले कई पार्टियां जो समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कई पार्टियां चाहे बिहार की हो या छत्तीसगढ़ की हो, या फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो झारखंड है वहां का छोटे मोटे दल तमाम चलती हों, या महाराष्ट्र हो, बाकी लोग भी चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी देश की सबसे पुरानी लीडर हैं और देश में एक बड़ी कम्युनिटी की लीडर है और एक बड़ी कम्युनिटी उनके साथ चलती है, इसलिए उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसे रोकने के लिए केजरीवाल की यह चाल भी साबित हो सकती है। अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए बॉर्डर एक्सप्रेस। फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।